आपसे एनीमिया विषय पर चर्चा करने आया हूँ। हम जानते हैं कि बच्चे और किशोर किशोरियां प्रदेश को आगे ले जाने में और बेहतर भविष्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या हमारा ये भविष्य आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग हर 10 में से 7 बच्चे, हर 10 में से 5 किशोरियां तथा हर 10 में से 3 किशोर एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया की वजह से व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये साक्ष्य आधारित है कि शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर में हर 1 ग्राम DL की वृद्धि होने पर 1.7 IQ पॉइंट की वृद्धि परिलक्षित होती है और इसीलिए एनीमिया की व्यापकता को प्रभावी रूप से कम करने हेतु स्वास्थ्य विभाग एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के द्वारा बच्चों और किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश का सपना साकार करने के लिए मैदानी स्तर पर समस्त समुदाय, शिक्षकों एवं माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जी सर, हमें आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के बारे में साथिया दीदी ने बताया था, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एनीमिया है? बिल्कुल सही कहा। एनीमिया हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया की स्थिति में थकान लगना, सांस फूलना, हाथों और पैरों का सुन्न पड़ना, दैनिक कार्यों में थकावट, आंखों के नीचे और जीभ में पीलापन, बार बार बीमार पड़ना, ध्यान और एकाग्रता में कमी, पैरों में सूजन और सिर में दर्द रहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। मुझे तो इनमें से कुछ लक्षण स्वयं में ही नजर आते हैं। क्या मुझे एनीमिया हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, परंतु ये जानने के लिए कि एनीमिया किस स्तर का है और हमें किस उपचार की आवश्यकता है, हमें RBS के टीम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर खून की जांच करवा के एनीमिया के स्तर का पता लगाना होगा। लेकिन सर, हमें अनीमिया हो ही ना, इसलिए बचाव के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? एनीमिया से बचाव के तरीके बहुत आसान हैं। जैसे 6 माह से 5 साल के बच्चों को सप्ताह में 2 बार आयरन की सिरप देना, 5 से 10 साल के बच्चों को साप्ताहिक आयरन की गुलाबी गोली देना, कक्षा 6 से 12 के किशोर किशोरियों को साप्ताहिक आयरन की नीली गोली देना और पेट के कीड़े मारने वाली गोली का वार्षिक रूप से सेवन करना। आयरन की दवाइयाँ समस्त शालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हैं। जी हाँ सर, मैं हर सप्ताह अपने स्कूल के सभी बच्चों और किशोर किशोरियाँ जिन्होंने आयरन की गोली खा ली है, उनकी उपस्थिति के आगे एक गोला बनाती हूँ ताकि ये पता रहे कि किसने आयरन की गोली का सेवन किया है और कौन छूट गया है। और यदि मैं मंगलवार को आयरन की गोली ना खा पाऊँ तो मैडम मुझे ध्यान से अगले दिन गोली खिलाती है। लेकिन सर, क्या आयरन सेवन के समय कुछ सावधानियां भी रखी जानी चाहिए? हाँ, आयरन की गोली के साथ ये 5 बातें ध्यान रखें। पहली, आयरन की गोली का सेवन खाना खाने के बाद करें। दूसरी, आयरन की गोली दूध, चाय या अन्य दूध उत्पादों के साथ न लें। आयरन की गोली विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों के साथ लें। गोली को तोड़कर या चबाकर ना खाएं। एक गोली एक बार में पानी के साथ निगल लें। 5वीं बात, आयरन की गोली लेना आरंभ करने पर यदि भारीपन या मल काला होने जैसे लक्षण आए तो बिल्कुल ना घबराएं। समय के साथ लगातार गोली लेने से ये लक्षण स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। हम सभी शिक्षक और माता पिता ये ध्यान रखने में मदद कर सकते हैं कि आयरन की गोली का नियमित सेवन हो और 5 ध्यान रखने वाली बातों का पालन हो। हमें खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आयरन की कमी ना हो? आयरन की गोली के साथ आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का दैनिक आहार में उपयोग भी बहुत आवश्यक है। खाने में सभी प्रकार के अनाज, हरे पत्तेदार भाजियां, स्थानीय व मौसमी सब्जी व फल, सभी प्रकार की दालें, अंकुरित दालें, गुड़, चना, मूंगफली आदि को सम्मिलित करना चाहिए। मांसाहार में लाल मांस, अंडा, लीवर, मछली आदि का सेवन करना चाहिए। साथ ही समुदाय में उपलब्ध फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों जैसे डबल फोर्टिफाइड नमक और चावल का दैनिक आहार में उपयोग भी बहुत आवश्यक है। और अगर कोई एनीमिया से ग्रस्त हो तब क्या करेंगे? एनीमिया हो जाने पर इसके सही स्तर की पहचान और उपचार की आवश्यकता होती है
और इसे हराने का तरीका भी आयरन की गोली और हमारे खाने पीने की आदतों से जुड़ा है। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आयरन की गोली खाना है, एनीमिया को दूर भगाना है।